अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं कंदील ज्योतिषी शमशेर ज्योतिषी की बेटी सांगला हिल पाकिस्तान से ज्योतिष यानी इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर की कुंडली में शमस की। पर पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। आप लोगों के इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स आए कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो सोचा आज आपको एक स्टार के बारे में वीडियो बना के आपको एक स्टार की इन्फॉर्मेशन दी जाए और आपको सिखाया जाए। और दूसरी बात कि बहुत से एस्ट्रोलॉजिस्ट इस बात पे एग्री भी नहीं है कि आप लोगों को हर बात खोल खोल के क्यों बता रहे हैं। तो हमने आपसे वादा किया है कि आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट बना देंगे। तो हम अपना वादा पूरा करेंगे, बेशक दूसरे जो मर्जी कहें। और मेरे वालिद साहब की यही ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में एस्ट्रोलॉजिस्ट कम हैं, तो हमारे लोग इस वजह से पीछे रह गए हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट हों ताकि दुनिया के साथ वो चल सकें। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 30 से 40 साल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लगाए हैं और बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। तो बात करेंगे बुर्ज सौर की। बुर्ज सौर की कुंडली में बात करेंगे शम्मस की। शम्मस बुर्ज सौर की कुंडली में चौथे घर का मालिक है। चौथा घर ज़मीन, मकान, प्लाट, गढ़, गाड़ी, माँ और सुख से ताल्लुक़ रखता है। शम्मस लगन यानी जोहरा का दुश्मन है। शम्मस इस कुंडली में समग्रह माना जाता है, मार्क नहीं। समग्रह की तारीफ है बहुत अच्छे घर का मालिक हो लेकिन लगन का दुश्मन हो, यानी जोहरा शम्मस का दुश्मन है। तो आपने कोई भी स्टार जब कुंडली में देखना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो दर्जों के हिसाब से कैसा है। यानी 0 से 6 दर्जे के अंदर अगर चला जाए तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, या 27 से 30 दर्जे के अंदर अगर हो तो वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। कोई भी स्टार जब केतु राहु के साथ लग जाए तो वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। हमारा यूट्यूब पर चैनल है शमशेर नजूमी के नेम से। अभी चैनल पे काम स्टार्ट किया है तो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। तो अगर आपने एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप फ्री एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हैं या यही कहते हैं कि हम जल्दी एस्ट्रोलॉजिस्ट बन जाएं, तो हम आपको जल्दी एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बना देंगे, आपको जल्दी सिखा देंगे। मगर हम पर्सनली सिखाने की फ़ीस लेते हैं। अगर आपने यूट्यूब पर सीखना है तो जैसे जैसे हम वीडियो डालते जाएंगे आप उनको फॉलो करके सीखते जाएं और आप एस्ट्रोलॉजिस्ट अच्छे बन सकते हैं। और मैं बात कर रही थी दर्जों के हिसाब से आपने देखना है कि दर्जों के हिसाब से स्टार कुंडली में कैसा है, केतु राहु के साथ तो नहीं। और साथ में ये भी चेक करना है कि इसके ऊपर किसी बुरी स्टार की बुरी नज़र तो नहीं पड़ रही। तो बात करेंगे बुर्ज सौर की कुंडली के पहले घर में शम्मस कैसा रिजल्ट देगा। शम्मस पहला घर जिस्म, दिमाग, जहानत, कमज़ोरी, खुशी, गम, शख्सियत, दिमागी कैफियत। सार चौड़ी के सवाल में पहला गार चोर, मरीज़ के सवाल में ये गार और इसका स्यारा डॉक्टर की हालत को जाहिर करता है। मुकदमात के सवाल में पहला गार मदई आलिया की हालत को जाहिर करता है। मेज़बान की कैफियत भी पहले ही घर से देखी जाती है। और साहिर की ज़ात से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब पहले घर से ही देखे जाते हैं। तो चौथे घर का मालिक होकर अगर पहले घर में शम्मस पड़ा हो तो इंसान ने अपनी ज़मीन, मकान, प्लाट, घर, गाड़ी और माँ को उठा के पहले घर में, गलत घर में, दुश्मन के घर में रख दिया, तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इंसान के पास गाड़ी वगैरह तो होगी लेकिन सर पर बाल कम होंगे। इंसान गुस्से वाला होगा, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, इज्जत होगी। मगर शम्मस पहले घर में बुर्ज सौर में अपने दुश्मन के घर में चला गया तो इंसान की आईसाइट यानी इसकी नज़र वीक होगी। इंसान मेहरबान नहीं होगा, सख्त दिल का होगा, लंबा कद होगा, खुशगवार होगा, आंखें बड़ी होंगी, वाजिया नाक और वसी पेशानी होगी, घमंडी होगा और मुकर्रर किया जाएगा, आला सतह की सोच होगी, ज़हीन और पढ़ा लिखा होगा, आलम होगा और अच्छी शोहरत हासिल करेगा। शम्मस की एक ही नज़र होती है, जहाँ बैठता है वहाँ पे 7वें घर पर यह अपनी पूरी नज़र डालता है। तो पहले घर से 7वें घर पर शम्मस जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो रोज़मर्रा और शराकतदारी के कामों में तो बेहतरी लाएगा, लेकिन मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा या शादी में देर करवा सकता है।
बुर्ज सौर की कुंडली के दूसरे घर में बुर्ज जोजा में अगर शम्स चला जाए, दूसरा घर रुपया, पैसा, खानदान, दौलत, उंगलियां, नाक, दाई आंख, जुबान, कान, नाक, हड्डियां, नाखून, गोश्त, मकान का दरवाज़ा, दुश्मन, मौत, नकलो हरकत से मुतल्लक जितनी भी चीज़ें हैं ये सब दूसरे घर से देखी जाती हैं। शम्स दूसरे घर में रुपए पैसे के घर में आ गया तो इंसान को रुपए पैसे की कमी तो नहीं होगी मगर ख़ानदान के साथ अटैच नहीं होगा। शम्स दूसरे घर में आने की वजह से इंसान की अपनी फैमिली के साथ नहीं बनेगी, फैमिली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी और ख़ानदान के साथ चिढ़ के बोलने वाला होगा। बुर्ज जोजा में शम्स तरह यानी मुसीबत, गम और अमराज में आ जाता है तो दूसरे घर में भी शम्स इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जब भी इसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी तो इंसान को ये प्रॉब्लम ज़रूर देगा। दूसरे घर से आठवें घर पर शम्स जब अपनी सातवीं नज़र डालेगा तो इंसान के नौकर तो होंगे लेकिन इंसान बीमारियों का शिकार रहेगा, दौलत और खुशियों से महरूम होगा, चोरों के ज़रिए दौलत गुम हो सकती है या चोर दौलत को लूट सकते हैं। शम्स बुर्ज सौर की कुंडली के तीसरे घर में बुर्ज सरतान में अगर पड़ा हो, तीसरा घर मेहनत मजदूरी, छोटे बहन भाई, छोटे मोटे सफ़र, हमसाए, करीबी लोग, तकसीम जायदाद, आराम की चीज़ें, कीमती लवाजमात, ये सब तीसरे घर से देखे जाते हैं। इस घर में शम्स बैठा हो तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, इंसान से सारी ज़िंदगी फजूल की मेहनत करवाएगा मगर इसका इंसान को रिजल्ट यानी लाभ नहीं देगा। जब भी शम्स की दिशा और अंतर दिशा चलेगी तो गाड़ी, ज़मीन, मकान, प्लाट हासिल करने के लिए इंसान को बहुत जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ेगी। मकान इंसान अपना तब्दील भी कर सकता है शम्स की दिशा और अंतर दिशा में। इंसान बहादुर होगा, मजबूत होगा, लोगों का प्यारा होगा, अच्छा नज़र आने वाला, पढ़ा लिखा और दुश्मनों पर फतह होगी। साइंस और फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी होगी, गार शाज़ो नादर ही तब्दील करेगा। ब्रूने मुल्क सफ़र और ज़ियारत पर जा सकता है। शम्स तीसरे घर में जाने की वजह से इस इंसान के बाद इसका भाई होगा क्योंकि शम्स एक मेल स्टार है तो इसके बाद भाई होगा, लेकिन माँ की हेल्थ को ख़राब करेगा और माँ के साथ इंसान की नहीं बनेगी। कोई भी स्टार जब अपने से 12वें घर में चला जाए तो वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता, यानी शम्स चौथे घर का मालिक होगा, तीसरे घर में आ गया अपने से 12वें घर में तो ये तीसरे घर में भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तीसरे घर से 9वें घर पर शम्स जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो इंसान की बाप के साथ नहीं बनेगी, इंसान बाप की केयर नहीं करेगा या बाप की सपोर्ट इंसान को नहीं मिलेगी। इंसान मज़हब को जल्दी नहीं मानेगा, किस्मत जल्दी इंसान की अच्छी नहीं बनेगी। इंसान अपनी मेहनत करेगा तो फिर जाके इसकी किस्मत सेट होगी। ससुराल वालों से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलेगा। ब्रूने मुल्क का सफ़र तो करेगा मगर वहाँ जाकर इंसान मुश्किलात का ही सामना करेगा। बुर्ज सौर की कुंडली के चौथे घर में शम्स बुर्ज असद में अपने ही घर में आ जाए तो चौथा घर माँ, रहायशी घर, घरेलू ज़िंदगी, ज़मीन जायदाद, गैर की औरत से ताल्लुकात, सफ़र से वापसी, दुनियावी मामलात, प्रॉपर्टी, ब्रोकर, डिग्री यानी कुर्की, गैर मनकूला जायदाद, बड़े भाई के दुश्मन, दफीना यानी जो चीज़ें ज़मीन के अंदर दफन हों, ये सब चौथे घर से देखी जाते हैं। माँ के रिश्तेदार भी चौथे घर से ही देखे जाते हैं तो अपनी दिशा और अंतर दिशा में इंसान को ज़मीन, मकान, प्लाट, गाड़ी का सुख देगा और इंसान को माँ की सपोर्ट मिलेगी जब भी शम्स की दिशा और अंतर दिशा चलेगी। इंसान माँ की सुनने वाला होगा, माँ की केयर करने वाला होगा, रिश्तेदारों के लिए वक़्फ़ होगा, दिल की बीमारी भी लग सकती है, बूढ़े लोगों की खिदमत करेगा, माँ से खुशी हासिल करेगा, शाही ख़ानदान से नाम और दौलत हासिल करेगा, ताकत या सरकारी मुलाजमत की हैसियत हासिल कर सकता है। घर दरमियानी उम्र में गाड़ी और इंसान गाड़ी और प्रॉपर्टी दरमियानी उम्र में बना लेगा क्योंकि चौथे घर में शम्स अपने ही घर में पड़ा है। तो चौथे घर से 10वें घर पर शम्स जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो गवर्नमेंटी नौकरी के चांस नहीं बनेंगे क्योंकि शम्स जोहल का दुश्मन है। तो अपने घर को तो ये अच्छे कर लेगा अपने घर में बैठ के, लेकिन जब अपने दुश्मन के घर में नज़र डालेगा तो यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा।
तजारत या जो भी काम करेगा इसमें परेशानी आएगी, इज्जत में कमी आएगी। जब भी शम्स की दिशा और अंतर दिशा चलेगी तो बार बार काम तब्दील करना पड़ सकता है, या गवर्नमेंटी कामों में परेशानी आएगी क्योंकि 10वें घर में शम्स अपने दुश्मन के घर पे नज़र डाल रहा है। बुर्ज सौर की कुंडली के 5वें घर में बुर्ज सुमला में अगर शम्स पड़ा हो तो 5वां घर ज़मीन मकान 5वां घर औलाद, मेमोरी, प्लानिंग, पेट और लव रोमांस से 5वां घर ताल्लुक़ रखता है। शम्स इस कुंडली में समग्रह है। समग्रह से मुराद है कि जब वो अपने दोस्त के घर में जाएगा तो वो फ़ायदा देगा, और जब वो अपने दुश्मन के घर में जाएगा तो नुकसान देगा। शम्स इस कुंडली में अतारत का ना दोस्त है ना दुश्मन है, तो ये 5वें घर में फिर मिक्स रिजल्ट देगा। 5वें घर में जाने की वजह से बेटे का योग बना देगा, मगर ये भी देखा गया है कि शम्स अगर किसी की कुंडली के 5वें घर में पड़ा हो तो इसका एक ही बेटा होता है, यानी एक ही औलाद होती है। अचानक फ़ायदा देगा, प्यार मोहब्बत में कामयाबी देगा, पेट ठीक होगा, इंसान प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाएगा, तमाम सुख गाड़ी वगैरह मिलेगी, औलाद की वजह से मिलेगी, क्योंकि अब शम्स 5वें घर में औलाद के घर में आ गया है, तो औलाद की वजह से इंसान को प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है। इंसान की मेमोरी बहुत शार्प होगी, इंसान देख कर ही दूसरों को परख लेगा कि ये क्या करता है या क्या इंसान का करैक्टर वगैरह, यानी उसको देख कर ही जान लेगा। इंसान बचपन में थोड़ा परेशान हो सकता है और उलझन का शिकार हो सकता है। फ्रॉड में हुनरमंद होगा और दूसरों को धोखा देने में भी हुनरमंद होगा। बच्चों के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, बच्चों की खुशी से महरूम हो सकता है, छोटी ज़िंदगी हो सकती है, और अगर दर्जों के हिसाब से अच्छा ना हुआ तो फिर ये इंसान का अचानक नुकसान करवाएगा, लव रोमांस में फेलियर देगा, स्टडी नहीं पूरी होने देगा, औलाद की प्रॉब्लम देगा और इंसान की मेमोरी को वीक कर देगा। कोई भी स्टार अपना असर तब निकालता है जब उसकी दिशा या अंतर दिशा चलती है। तो शम्स अगर 5वें घर में दर्जों के हिसाब से अच्छा हुआ तो फिर ये अपनी दिशा और अंतर दिशा में अच्छा रिजल्ट देगा। अगर दर्जों के हिसाब से अच्छा ना हुआ तो फिर ये 5वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 5वें घर से 11वें घर पर शम्स जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो इंसान को ज़िंदगी में लाभ मिलेगा। अगर दर्जों के हिसाब से अच्छा हुआ तो फिर ये अपनी नज़र भी अच्छी डाले। इंसान को ज़िंदगी में लाभ नहीं मिलेगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहेगी, बड़े बहन भाइयों के साथ इंसान की नहीं बनेगी, और जो भी इंसान के दोस्त होंगे वो मुखलिस नहीं होंगे, यानी दोस्तों से इंसान को धोखा मिलता रहे। तो 5वें घर में या अपनी नज़र में शम्स तभी बुरा रिजल्ट देगा अगर ये बुरा हुआ, यानी दर्जों के हिसाब से अच्छा ना हो या इसके ऊपर किसी नए स्टार की नज़र पड़ रही हो तो फिर ये बुरा रिजल्ट देगा। नहीं तो 5वें घर में और जहाँ पर ये अपनी नज़र 11वें घर पे डालेगा तो फिर ये अच्छा ही रिजल्ट देगा। बुर्ज सौर की कुंडली के 6ठे घर में बुर्ज मिजान में अगर शम्स पड़ा हो, 6ठा घर बीमारी, दुश्मनी, कर्ज, जिम्मेदारी वाला काम, कैदो बंदिश, बदनामी, ऐब निकालना, जिस जगह पर इंसान काम करता है ये भी 6ठे घर से ही देखी जाती है। मेहनत मजदूरी, मौजूदा काम, मुलाजमत, खौफो गाम, दुकानदारी, चोरी, लड़ाई झगड़ा, बीवी के खर्चे, असला, दीगर हथियार से जख्म, बर्बादी, मुंतजिम जायदाद, किराएदार, बहस, तेली माँ, हादसे, कोर्ट केस, भेड़ बकरियों का निगरान, मामू, खाला, फूफा और चचा 6ठे घर से देखे जाते हैं। शम्स 6ठे घर में एक तो दुश्मन के घर में आ गया, दूसरा बुर्ज मिजान में नीच का हो गया। तो कोई भी स्टार 6ठे, 8वें या 12वें घर में चला जाए तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो एक तो 6ठे घर में, दूसरा नीच का हो गया, तो ये 6ठे घर में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जब भी शम्स की दिशा और अंतर दिशा चलेगी तो इंसान के कोर्ट केस, मुखालफत और कर्ज को बढ़ा देगा, मुकाबलों में नाकामी होगी और इंसान को 6ठे घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में इंसान को प्रॉब्लम देगा। पोते और मामू को मुश्किलात में डालेगा, खाला बे औलाद या बेवा हो सकती है, ज़मीन, मकान, प्लाट, प्रॉपर्टी के सुख में क्लेश पैदा करेगा क्योंकि इनको उठा के गलत घर में 6ठे घर में रख दिया, तो ये चीज़ें इंसान को मुश्किल से ही मिलेंगी। हुकूमती सज़ा पर रुपया खर्च होगा या दोस्त के मसाइल की रहाई के लिए रुपया खर्च करना पड़ सकता है।
चार पैरों वाले जानवरों या तेज सींगों वाले जानवरों की वजह से जिस्मानी चोट लग सकती है। कीमती गाय या भैंस वगैरह की वजह से मौत भी हो सकती है। लकड़ी या पत्थर की वजह से दांत टूट सकते हैं। रानों या टांगों पर या नाखून पर कोई चोट लग सकती है। छठे घाट से 12वें घाट पर शम्स जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो इंसान के फजूल के खर्च करवाएगा। जब भी शम्स की दिशा अंतर दिशा चलेगी तो इंसान का खर्च कंट्रोल नहीं होगा, खर्च कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। शादी ब्याह पर खर्च, जेल, कोर्ट केस या अस्पताल की वजह से इंसान का खर्च होता रहेगा। बुर्ज सौर की कुंडली के 7वें घर में बुर्ज अकरम में अगर शम्स पड़ा हो। 7वां घर मैरिज लाइफ 7वें घर से देखी जाती है। हस्बैंड वाइफ 7वें घर से देखे जाते हैं। पार्टनरशिप, डेली वेजेस के काम, ये सब 7वें घर से देखे जाते हैं। 7वें घर में बुर्ज अकरम में शम्स अपने दोस्त के घर में आ गया, लेकिन फिर भी ये शादी में लेट करवाएगा, क्योंकि शम्स शादी वाले घर को देख रहा हो या शादी वाले घर में हो तो ये शादी में लेट ज़रूर करवाएगा या शादी में थोड़ी प्रॉब्लम इंसान को दे सकता है। इसने अपने तमाम सुख, आराम, घर, गाड़ी, ज़मीन वगैरह उठा के चौथे घर से 7वें घर में शादी वाले घर में रख दिए, तो इंसान को शादी के बाद ये सब चीज़ें मिलेंगी। ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी वगैरह इंसान की शादी के बाद ही बनेगी। पार्टनरशिप में इंसान को फ़ायदा मिलेगा। डेली वेजेस के काम भी इंसान के अच्छे चलेंगे। अगर शादी ना हुई या शादी से पहले 7वें घर में शादी से पहले इंसान को ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर इंसान की शादी ही ना हो तो फिर इंसान इन सब चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएगा। इंसान बुरे रास्ते पर चलेगा, आराम नहीं मिलेगा और बीमारियों का शिकार होगा। बीवी से महरूम भी हो सकता है। 7वें घर से पहले घर पर शम्स जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो पर्सनैलिटी को अच्छा कर देगा। इंसान अच्छा नज़र आने वाला और रौबदार नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा गुस्से वाला होगा। बुर्ज सौर की कुंडली के 8वें घर में बुर्ज कौस में अगर शम्स बड़ा हो तो 8वां घर उम्र, नुकसान, विरसा, इश्तराक, माली मसाइल, ज़हनी उलझन, मुश्तरका अकाउंट, हादसात, फितना फसाद, रंजो गम, बुलंदी से गिरना, कर्ज के सबब परेशानी, सज़ा, कैदोबंद, शिकस्त, कश्ती और जहाज़ रानी का गर्क होना, दुश्मन से मुकाबला, चोर का बैतुल माल, चुगलखोरी और जितनी भी प्रॉब्लम, मुश्किलात, टेंशन हैं, ये सब 8वें घर से देखी जाती हैं। अगर 8वें घर में शम्स बुर्ज कौस में पड़ा हो तो अपनी दिशा और अंतर दिशा में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी स्टार जब 6, 8वें या 12वें घर में चला जाए तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इंसान ने अपनी ज़मीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, घर के सुख को, सब चीज़ों को उठा के 8वें घर में, गलत घर में रख दिया। तो इंसान को इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके इंसान को ये सब चीज़ें मिल सकती हैं, या इन सब चीज़ों से रिलेटेड इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी। इंसान की माँ की हेल्थ ख़राब रहेगी, माँ के साथ नहीं बनेगी, माँ से जुड़ा हुआ कोई ना कोई इशू लगा रहेगा। इंसान सारी ज़िंदगी अपनी इसी कश्मकश में गुजार देगा। इंसान की आईसाइट वीक हो सकती है। शम्स की वजह से मौत के बराबर मुश्किलात हो सकती हैं। गुर्दे के मसाइल या स्पिटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरी औरत के साथ ताल्लुकात होने की वजह से दौलत और सेहत से कमज़ोर हो सकता है। 4 पैरों वाले जानवरों से नुकसान होगा। इसकी अहलिया इससे पहले मर जाएगी और बुढ़ापे में गरीब होगा। 8वें घर से दूसरे घर पर शम्स जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो इंसान की ख़ानदान के साथ नहीं बनेगी। दौलत और खुशियों से महरूम होगा, रिश्तेदारों से अलग होगा। दौलत चोरी हो सकती है या अपनी हमाकत की वजह से इंसान दौलत से महरूम हो सकता है। बुर्ज सौर की कुंडली के नामे घर में बुर्ज जद्दी में अगर शम्स आ जाए तो मैंने पहले भी बताया है कि जोहर शम्स का दुश्मन है, तो ये नामे और 10वें घर में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। नामे घर में बुर्ज जद्दी में अगर आ जाए तो नामागार किस्मत, बाप, मज़हब, रूने मुल्क के सफ़र, लंबे सफ़र, खुशियाँ, कानूनी मामलात, रिसर्च, अच्छी सोहबत, रफ़ाई काम, पेश गोई, गैर मुल्की मसाइल, गैर मुल्की जायदाद, खैरात, पीर, उस्ताद, साली, साला, पोता, निवासा, देवर, जेठ, ये सब नामे घर से देखे जाते हैं। दूसरी शादी भी नामे ही घर से देखी जाती है। तो इंसान को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम देगा। इंसान की बाप के साथ सारी ज़िंदगी नहीं बनेगी।
क्योंकि एक तो शम्स गुस्से वाला स्टार है, दूसरा बुर्ज जद्दी में नामे घर में अपने दुश्मन के घर में आ गया, तो इंसान मज़हब को जल्दी नहीं मानेगा या कोई और मज़हब इख्तियार कर लेगा। ससुराल वालों के साथ इंसान की नहीं बनेगी। दूसरे मुल्क या दूर दराज के इलाके का अगर सफ़र करेगा तो इसमें भी इंसान को दिक्कत परेशानी आएगी। इंसान की किस्मत साथ नहीं देगी, नीच होगा और बुरा करैक्टर होगा, दिमाग इंसान का परेशान होगा और इंसान अपने दिमाग को सेट नहीं कर पाएगा। दूसरे मुल्क रहने के लिए जहन मुतमिन नहीं होगा, बाप से मोहब्बत नहीं मिल सकती और इनकी मुखालफत करेगा। बीवी के रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे। ख़ानदान के रस्म व रिवाज छोड़कर कोई और मज़हब भी इख्तियार कर सकता है। नावे घर से तीसरे घर पर शम्स जब अपनी सातवीं नज़र डालेगा तो इंसान से फजूल की मेहनत करवाएगा, छोटे बहन भाइयों के साथ क्लेश करवाएगा, छोटे सफ़र इंसान से करवाएगा मगर इसका कोई रिजल्ट नहीं देगा। भाई और दूसरे हमेशा इंसान को परेशान कर सकते हैं। बुर्ज सौर की कुंडली के 10वें घर में बुर्ज दिल्लू में अगर शम्स पड़ा हो तो 10वां घर काम काज, इज़्ज़त, शोहरत, जारती शोभा, सरकारी अनाम, मकाम, शोहरत, इज़्ज़त, शोहरत और गवर्नमेंट, ये सब 10वें घर से देखी जाती हैं। जायदाद, गैर मनकुला जायदाद, पादरी, विरसा, सुख वकार और गवर्नमेंट रोजगार, ये सब कारोबार, ये सब 10वें घर से देखे जाते हैं। अगर शम्स 10वें घर में हो तो मैंने पहले भी बताया है कि शम्स जोहल का दुश्मन है, 10वें घर में ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यह अपनी दिशा और अंतर दिशा में इंसान को कभी भी फ़ायदा नहीं देगा, इंसान के काम को सेट नहीं होने देगा। काम रुक रुक के चलेगा, कभी चल पड़ा तो कभी ना चला, कभी फ़ायदा हो गया, कभी थोड़ा फ़ायदा हो गया, लेकिन ज़्यादा ये इंसान का नुकसान ही कराएगा। काम देर से होगा क्योंकि 10वें घर में शम्स काम काज वाले घर में दुश्मन के घर में आ गया। शम्स आहिस्ता आहिस्ता मजबूत और दोपहर के वक़्त अरूज पड़ जाता है, फिर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इंसान की हेल्थ में कभी अप कभी डाउन, कभी हेल्थ ठीक कभी ख़राब इंसान की होती रहेगी। कामयाबियों की चोटी तक इंसान पहुंच जाएगा पर बिला आखिर इंसान को फिर नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा। 10वें घर से चौथे घर पर शम्स जब अपने घर पर नज़र डालेगा तो इस नज़र में इंसान को थोड़ा फ़ायदा दे सकता है। इंसान को ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी माँ की तरफ से मिल सकती है, इंसान को माँ की हेल्प मिलेगी और माँ की सपोर्ट और माँ का इंसान को प्यार मिलेगा। शम्स 10वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि 10वें घर में शम्स बुर्ज दिल्लू में अपने दुश्मन के घर में आ गया, तो ये 10वें घर में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। शम्स बुर्ज सौर की कुंडली के 11वें घर में बुर्ज हौत में अगर पड़ा हो, 11वां घर दोस्त, उम्मीदें, ख्वाहिशें, बड़े बहन भाई, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम, खुशकिस्मती, बदकिस्मती, तवक्को, ये सब 11वें घर से देखी जाती हैं। इनकम, बायां कान, टांग, वकालत, मुकदमे, अदालत, ये सब 11वें घर से देखी जाती हैं। बुर्ज हौत में शम्स का दोस्त के घर है तो 10वें घर में ये 11वें घर में ये फ़ायदा देगा क्योंकि बुर्ज हौत में अपने दोस्त के घर में आ गया। इंसान दौलत इकट्ठी करने में माहिर होगा, मजबूत होगा, लेकिन लोग इसको इतने पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इंसान थोड़े गुस्से वाला होगा। मुलाजमीन के लिए वक़्फ़ होगा और ख़ुद भी एक मुलाजम हो सकता है। कामयाबी मिलेगी, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलेगा, इंसान के दोस्त जितने भी लाइफ में होंगे वो सब इंसान को फ़ायदा देंगे। उम्मीदें, ख्वाहिशें पूरी होंगी, ज़िंदगी में जो काम करेगा इसका लाभ इंसान को पूरा मिलेगा क्योंकि 11वां घर लाभ से ताल्लुक़ रखता है। अचानक या हुकूमत के ज़रिए दौलत हासिल कर सकता है, नौकर गाड़ियों को हासिल करेगा, सोने चांदी और कीमती चीज़ें इंसान हासिल कर सकता है। 11वें घर से 5वें घर पर शम्स जब अपनी 7वीं नज़र डालेगा तो बेटे का योग बना देगा, अचानक फ़ायदा देगा, इंसान जुए रेस की तरफ माइल होगा और वहाँ से इंसान को फ़ायदा भी मिल सकता है। इंसान हाई स्टडी हासिल कर सकता है और स्टडी में इंसान तेज़ होगा, इंसान की मेमोरी तेज़ होगी, लव रोमांस में इंसान को कामयाबी मिलेगी और इंसान प्लानिंग भी अच्छे तरीके से कर लेगा। शम्स बुर्ज सौर की कुंडली के 12वें घर में बुर्ज हौत में अगर पड़ा हो,
12वां गार खर्च, फजूल के खर्च, खुफिया दुश्मन, कर्ज देने वाला, रुकावटें, खुफिया अमूर, खुराक, सरमायाकारी, सज़ा, दौलत का नुकसान, गैर मुल्की मुलाजमत, दूसरे मुल्क सेटलमेंट भी अगर हम देखें तो ये 12वें घर से ही देखी जाती है। राजदारी, मीडिया की हेल्प, कुर्बानी, बेखबरी में हमला, हदबंदी, अदालत, खुदकुशी, जलावतनी, शरीक हयात और बच्चों की बीमारी, बच्चों की मौत, गद्दारी, नमक हरामी, जिस्म को नुकसान पहुंचाना, शादी, खुशियाँ, जिनसी लज्जत, बाई आँख, फुफ्फी, ममानी, खालू, पाँव, घुटने और बदबख्ती 12वें घर से देखी जाती है। शम्स बुर्ज हौत में 12वें घर में उच्च का तो हो गया, मगर मैंने पहले भी बताया है कोई भी स्टार 6, 8वें या 12वें घर में चला जाए तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो शम्स 12वें घर में बुर्ज हमल में उच्च का तो हो गया मगर गलत घर में उच्च का हो गया। 12वें घर में आने की वजह से इसकी जो ताकत बढ़ी वो बजाय फ़ायदे के इंसान को नुकसान देगी, क्योंकि 6, 8वें घर में स्टार अच्छे नहीं माने जाते। जब भी शम्स की दिशा अंतर दिशा चलेगी तो इंसान के खर्च बढ़ा देगा, इंसान की समझ में कुछ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे खर्च कंट्रोल हो जाए, क्योंकि 12वां घर खर्च से, अस्पताल से, शादी ब्याह के खर्च और ब्रूने मुल्क सेटलमेंट से 12वां घर ताल्लुक़ रखता है। गैर मुल्की रहाइश, जहनी तौर पर बीमार हो सकता है, तिरछी आंखें हो सकती हैं, पेट और आंखों की बीमारी से मुतासर होगा, आंखों की बीमारी लग सकती है या आंख में कोई प्रॉब्लम इंसान की हो सकती है, इंसान मतलबी होगा, बाप के साथ इंसान के अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, अच्छी औरत के साथ इंसान की शादी नहीं होगी, गुस्से वाला और बेचैन होगा, सख्त मेहनत करेगा, धोखेबाज होगा, लेकिन फिर भी इंसान को कामयाबी नहीं मिलेगी। 12वें घर से 6ठे घर पर शम्स जब अपने 7वें नज़र डालेगा तो जब भी इसकी दिशा अंतर दिशा चलेगी तो इंसान के कोर्ट केस, कर्ज, हादसात, मुखालफत, हेल्थ प्रॉब्लम इंसान को लगा देगा, इंसान कामों में इंसान को नुकसान देगा, मामू और खाला से कोई इज्जत नहीं मिलेगी। अगर शम्स की 12वें घर में बैठा हो, दिशा अंतर दिशा चल पड़े तो मामू खाला के साथ लड़ाई झगड़े या इनके साथ कोई कोर्ट केस भी इंसान का चल सकता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा बुर्ज सौर की कुंडली में शम्स कैसा कैसा रिजल्ट देगा। तो आप भी अपनी कुंडली लें और देखें कि आपकी कुंडली में शम्स कैसा है, दोस्त दुश्मन के घर में तो नहीं, कहाँ पर उच्च का है, कहाँ पर नीच का है, दर्जे वाइज भी उसको देख लें, फिर आप अपनी कुंडली एनालाइज कर सकते हैं कि ये आपको कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देगा। तो फिर मैं आपको कोई और स्टार सिखाने के लिए आऊँगी बुर्ज सौर की कुंडली में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।